हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत अच्छी चीज़, आज एक हटके चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी साउथ की ट्रक की जो बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड आती है, मैं बिल्कुल पूरा करने में मतलब एक्साइटेड रहता हूँ कि पूरा करूँ किसी तरह। लेकिन यहाँ पर ड्राइवरों की हिंदी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिनको हिंदी थोड़ी बहुत आती है वो मानते नहीं, वो डरते हैं। फाइनेंस अरे कौन है, क्या है, क्लियर बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं ढूंढता नहीं हूँ। आज इस वीडियो में लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रक बता देता हूँ मैं आपको, अशोक लीलैंड का ट्रक। साउथ के लोग अशोक लीलैंड ही यूज़ करते हैं, और वो लोग ये बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, माइलेज की वजह से यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रियल रीज़न भी आपको बताऊंगा क्यों। सबसे पहले प्रोफाइल दिखा दूँ, देखिए इस तरीके की प्रोफाइल आती है। आगे की तरफ जो पतरा वाला बॉडी होती है वो होती है, पीछे ज़्यादातर ये लकड़ी का ही यूज़ करता है। इसमें ट्रक जो है ये है 3118 BS4 अशोक लीलैंड का ट्रक है। इसमें हाइनो सीरीज़ का, H सीरीज़ का ही 5.7 लीटर का CRS इंजन आता है। 5660 सीसी, 5660 सीसी का इंजन इसमें मिलता है। 180 HP, 180 HP की पावर आती है। 660 Nm, 660 Nm का टॉर्क होता है। 6 सिलेंडर ये इंजन आता है। 31,000 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 31,000 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 24,010 kg पासिंग आता है। 24,010 kg ये पासिंग आता है, 24 टन के आसपास। अब ये पासिंग कर दिया गया है। बाकी 6 टायर ट्रक होता है, 6 सिलेंडर है, मैं बता चुका हूँ। इधर की प्रोफाइल आप देख चुके हैं, बड़ा सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी देखिए, जैसे ये आगे से जो है ना पतरे वाला जो ये मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे आप, यहाँ पे व्हील कवर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, इसी चीज़ को पेंट कर देते हैं वो। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 टायर ट्रक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हाफ बॉडी बनी हुई है, ऊपर ये इतना सा है, बाकी ये नारियल तो भरा हुआ है। ज़्यादातर आप एक चीज़ और देखोगे, चीज़ को भी ये लोग पेंट करके ही रखते हैं। ब्लैक आता है, लेकिन यहाँ पर रेड करके कर रखा है। और यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ यूज़ है। 2 बैटरी लगी हुई हैं, बाल्टी लगी हुई है पीने वीने का पानी वगैरह के लिए। आप पीछे देखेंगे यहाँ पे स्पेयर व्हील, ये देखिए क्लियरली पूरा रेड पेंटेड है। तमिलनाडु नंबर पे ये ट्रक है। बॉडी पूरी लकड़ी की है। ये वुडन आप क्लियरली देख सकते हैं। अशोक लीलैंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस तरफ चलेंगे तो प्रोफाइल देखते हुए चलें। 400 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है, जिसको भी रेड कलर से पेंट करके रखा है, बहुत अच्छे से कवर करके रख रखा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ तक कि कबानी भी रेड कलर में पेंट करके रखी। थोड़ा सा गंदा हो रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो इस तरह की जो इसकी पूरी प्रोफाइल होती है, एक बार दूर से आपको प्रोफाइल लेके दिखाऊँ तो अलग ही दूर से आप कह देंगे साउथ का टच। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं, ये जो है ये लकड़ी की चीज़ है। ज़्यादातर आप बेसिक चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। और मेरा फेवरेट जो है वो क्लियरली आप देख सकते हैं, ग्लास एरिया इसका, क्योंकि विजिबिलिटी इन ट्रकों की बहुत प्यारी होती है। लेकिन कंफर्ट लेवल थोड़ा सा क्या है, कंफर्ट उतना हो नहीं पाता। और एक और चीज़ ये है कि अंदर से ज़्यादा स्पेशियस इसकी लगने की वजह यह है कि यहाँ पे जो कंपनी की जो ज़्यादातर चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड आता है, लेकिन यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं है, तो स्पेस का मैनेजमेंट यहाँ भी हो गया है। खाली आपको MID की वो दिखेगा वहाँ पे। स्टीयरिंग भी नॉर्मल सा रहता है। सीट आप देखेंगे, सीट में तो ज़्यादा फंक्शन नहीं रहते हैं। और जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज़ जब किए हैं तो ड्राइवर ये बोलते हैं कि सीट इसलिए ऐसी होती है, जैसे वहाँ की तारीफ़ ही करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि इसलिए ऐसी सीट दी जाती है ताकि ड्राइवर को नींद ना आए, एक्सीडेंट से बच जाए। ये सब चीज़ें वो उनका फंडा है, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो। और बाकी आप देखेंगे ऊपर का भी स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप देखोगे कि यहाँ से सामान रखेंगे तो अंदर तक क्या है कि पूरा सामान बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, बस ये कि बहुत खुला वेंटिलेटेड इसमें फील होता है। टान हमेशा आपको देखने को मिलेगी। और ये अच्छी चीज़ है, नीचे जो खाने का सामान वगैरह ज़्यादातर रखा जाता है तो यहाँ पर रख सकते हैं। ये बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा होता है। पीछे देखेंगे आप, पीछे भी बहुत बड़ा स्पेस है, मतलब अच्छा हाइटेड इंसान भी बहुत घुटन सा फील इसमें नहीं होगा। ये अच्छा सा सोफ़ा, इस टाइप का सोफ़ा क्या मतलब गादी लगा के रखते हैं, यहाँ एक इंसान सो सकता है। 2 इंसान के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पे 2 इंसान कैसे सोंगे, मतलब यहाँ पे गादी या कुछ बिछाना ही पड़ेगा, तब जाके दूसरा इंसान यहाँ पे सो पाएगा। अंकल क्या थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं अभी। बाकी कपड़े वपड़े टांगने के लिए अंकल ने लगा के रखा है। ये नॉर्मल से ये इस तरीके का अंदर से इसकी प्रोफाइल है। बहुत कमी से आपको अशोक लीलैंड देखने को मिलेंगे। बहुत कमी से आपको टाटा देखने को मिलेगा। साउथ में ज़्यादातर अशोक लीलैंड मिलेंगे। ये तो मैंने आपको प्रोफाइल दिखा दी। अब एक बेहतरीन सी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको अशोक लीलैंड के बारे में ही बता दूं। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि घर जाऊँ, माइक तो है नहीं मेरे पास जो पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। यहीं पे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ये भी बता दूँगा अशोक लीलैंड और ये क्यों यूज़ करते हैं, मेन रीज़न। सबसे पहले अशोक लीलैंड के बारे में बताओ तो 1948 मतलब 1948 में इसका ओरिजिन हुआ था, शुरुआत हुई थी, मतलब कह सकते हैं आप। अशोक लीलैंड आई थी, लेकिन उस टाइम ये ट्रक नहीं बनाती थी। उसका नाम भी अशोक लीलैंड नहीं था, इसका नाम था अशोक मोटर्स, खाली अशोक मोटर्स नाम था 1948 में। 1955 में इसका नाम अशोक लीलैंड पड़ा, जब इन्होंने कोलैबोरेशन किया ब्रिटिश लीलैंड के साथ, जब इसका नाम अशोक लीलैंड पड़ा। इसके पहले ये ऑस्टिन पैसेंजर कार बनाते थे, समझ गए, वही चलती थी जब तक वो चलती थी। अब मेन रीज़न यहाँ था, इसको फाउंड किसने किया था, रघुनंदन सारंग जी ने इसको फाउंड किया था। ये है एक फ्रीडम फाइटर, पंजाब के रहने वाले हैं ये। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ कि आप ज़्यादातर लोगों से आप यही सुनेंगे कि भाई माइलेज अच्छा है, मेंटेनेंस कम है, इसलिए ये यूज़ करते हैं साउथ वाले। लेकिन ये नहीं, ये लॉयल है।
लॉयल है अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, जो चीज़ें बनती है उसके लिए लॉयल है, क्योंकि इसका प्लांट जो है चेन्नई में, तमिलनाडु में है। तो जहाँ का जो जिस चीज़ की ओरिजिन होती है ना, वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा चलती है और ये लोग कुछ ज़्यादा ही लॉयल होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। प्रेशर कुकर की बात कर लेते हैं। प्रेशर कुकर की बात इसलिए करना क्योंकि लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो प्रेशर कुकर यूज़ होता है। तो एक टीटी के प्रेस्टीज प्रेशर कुकर आता है, जो कि ब्रांड है वहीं का, साउथ का ही, और एक आता है हॉकिंस का प्रेशर कुकर। अब एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर ये साउथ के लोग दिल्ली या दूसरे रीजन में भी रहते हैं तो ये टीटी के प्रेस्टीज प्रेशर कुकर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ना कि हॉकिंस। क्यों? लॉयल्टी। तो जहाँ का जो ब्रांड रहता है ना, वहाँ की लॉयल्टी रहती है। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं अपने इंदौर का। इंदौर में आयशर का बहुत बड़ा प्लांट है, पीथमपुर में। आपने देखा होगा मैं आयशर के ट्रक्स की बहुत ज़्यादा रिव्यू करता हूँ। रीज़न यही है, हमारे इधर सबसे ज़्यादा आयशर के ट्रक चलते हैं क्योंकि प्लांट यहीं पे है। ये तो पहला मेन रीज़न हो गया। सेकंड मेन रीज़न यही है कि आप चाहे कुछ भी बोलें, माइलेज जो है टाटा से थोड़ा बढ़ती माइलेज आता है, मेंटेनेंस कम आता है। क्योंकि जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए उसमें यही बोलते हैं लोग कि हाँ माइलेज ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है। और घाट की बात करें तो घाट पर फेल नहीं होता है, क्योंकि साउथ में जो रीजन है घाट वाला रीजन ही ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छे से चलता है घाट रीजन में। अब मैं आपको बता दूँ, सेकंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है ये इंडिया की, क्योंकि पहले तो टाटा ही है, और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये अशोक लीलैंड। और अगर ऐसे वर्ल्ड में देखा जाए तो 10th लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। और एक और बात, हिंदुजा ग्रुप ने इस कंपनी को ऑन करके रखा है। अब मैंने आपको बताया था ऑस्टिन की कार्स बनाते थे, ऑस्टिन A40 पैसेंजर कार बनती थी। ये है वो कार, ये जो आप देख रहे हैं। अब ये तो उस टाइम बनती थी, लेकिन उसके बाद ट्रक कब बनाने लगे? इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया 1954 1954 में अप्रूवल मिला। तो उस टाइम कॉमेट ट्रक्स, जैसे कि ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये है कॉमेट ट्रक्स बनाना लीलैंड ने शुरू कर दिया था। उसके बाद टाइगर कप लाइट वेट बस बोलते थे, ये जो बस है ये बनाना शुरू किया कोलैबोरेशन के साथ साथ। तो ब्रिटिश लीलैंड की पहली जो गाड़ियाँ थी जो इंडिया में आई वो यही थी, ये कॉमेट ट्रक और ये टाइगर कप लाइट वेट बसेस थी। 1975 तक ये कोलैबोरेशन चला, मतलब उसके बाद एंड हो गया था, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते गए, चलते गए ये लोग, मतलब वही है, वही चीज़ है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसा करके फिर ये आप देख ही रहे हैं अशोक लीलैंड के छोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल, ऐसे करके सब आते गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी चीज़ें आप यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आती है, अगर बॉडी की अगर अपन बात करें, अशोक लीलैंड जो तमिलनाडु के ट्रक तो अशोक लीलैंड की यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो बॉडी बनती है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी कमज़ोर होती है मुकाबले अपने टाटा वगैरह की अगर बॉडी की अगर अपन बात करें तो। क्योंकि रीज़न कंफर्ट ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उस चीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि भैया हमें नींद नहीं आती, इसलिए हमें ऐसी सीट पसंद है। पीछे लकड़ी की बॉडी बनती है। लेकिन एक और वजह, ज़्यादा टाइम तक इनके ट्रक्स के चलने की एक और वजह, ख़ास वजह आपने हमेशा देखी, जैसे मैंने अभी आपको जो बॉडी दिखाई वो पीछे से शॉर्ट बॉडी है। ओवरलोड ये लोग नहीं चलते हैं, शुरू से ही है ओवरलोड नहीं चलते हैं। जैसे आपने बाकी जगह के बाकी स्टेट्स के ट्रक देखे होंगे, बहुत हाइटेड, इतना माल भरा, ऐसा माल भरा, ये बहुत कभी से आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग लाइफ हो जाती है ट्रक की, जिसकी वजह से ट्रक ज़्यादा चलते हैं। वो एक क्रेडिट फिर अशोक लीलैंड को चला जाता है। तो ये एक रीज़न है। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ड्राइवर के लिए अंदर कंफर्ट बहुत कम होता है, कि अनकंफर्ट सी थोड़ी सी फीलिंग आती है, लेकिन वेंटिलेटेड फील होता है अंदर की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं, एक और चीज़ के बारे में आपको अच्छी बता देता हूँ, वीडियो को अपन एंड करेंगे। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है, इंजन की बात करें तो अशोक लीलैंड जो यूज़ करता है, अभी ज़्यादातर H सीरीज़ का इंजन आता है, हाइनो सीरीज़ का। एक H सीरीज़ का इंजन होता है और एक A सीरीज़ का इंजन होता है। H सीरीज़ का जो इंजन है, ये हाइनो सीरीज़, ये जापान में मैन्युफैक्चर होता है, अशोक लीलैंड वहाँ से लेता है। और A सीरीज़ का जो है ब्रिटिश इंजन है ये। अब ज़्यादातर जो अशोक लीलैंड के बड़े ट्रक्स आते हैं उसमें दोनों टाइप के इंजन यूज़ होते हैं, लेकिन जो A सीरीज़ जो ब्रिटिश वाला इंजन होता है वो 4 सिलेंडर होता है। जो H सीरीज़ ये यूज़ करते हैं वो 6 सिलेंडर होता है। और H सीरीज़ ज़्यादा चलता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल इंजन है, क्योंकि सिलेंडर भी बड़े हैं उसके, मतलब 6 सिलेंडर है, सिलेंडर बड़े क्या है ना, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। ये इंजन के बारे में बता दिया मैंने आपको। बाकी ये मैंने एक जनरल सी स्टडी पहले भी करके रखी थी, सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब ये ट्रक भी मिल गया और वो ड्राइवर भाई सब थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहा था, तो मुझे लगा आज अच्छा मौका है, बना के बता देता हूँ। तो एक पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कवर करके दे दी। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बात और सुनते हुए जाइए, पहली बार खत्म करने के बाद भी कुछ बात बोल रहा हूँ, और अगर एक्सपीरियंस जानना है साउथ ट्रक के तो मैंने कुछ वीडियो 2 4 5 तो बना रखे, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में डाल दूँगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।